अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हेलिडे रेजनिक वॉल्कर का जो चैप्टर 1 है मेजरमेंट, उसका प्रॉब्लम नंबर 13 देखने वाले हैं। हमारे पास 10th एडिशन है। अब इसके मुताबिक क्या है कि 3 डिजिटल क्लॉक है ए, बी और सी, जो मुख्तलिफ रेट्स पे चल रहे हैं, यानी हर एक का सेकंड अलग अलग है। तो कोई भी साइमल्टेनियसली जीरो रीडिंग नहीं दे रहा, जैसे नीचे फिगर में दिखाया गया है। अब आपके पास अगर हम कहें कि साइमल्टेनियस रीडिंग जो पेयर ऑफ क्लॉक की है, 4 ओकेजन्स पे हमने नोट की, ठीक है। अब आपके पास अर्लीस्ट ओकेजन जो फॉर एग्जांपल है, बी ने 25 नापा है, सी ने 92, ठीक है। ये इनके यानी एक जगह पे आपने रीडिंग को कंसाइड किया कि अगर इसकी वैल्यू 25 है तो सी की वैल्यू 92। इसी तरह कुछ देर के बाद ए की वैल्यू 312 है तो बी की 125। अब मुद्दे की बात क्या है कि दो इवेंट्स अगर 600 सेकंड अलग अलग हैं, यानी दो इवेंट्स में 600 सेकंड का फर्क है, तो ए के ऊपर, ये हम क्लॉक ए की बात कर रहे हैं, तो वो पूछ रहा है कि ये फर्क बी में कितना बनेगा, ये फर्क सी में कितना बनेगा। फिर इसके बाद सवाल बदल देता है। वो कहता है अगर क्लॉक 400 सेकंड की रीडिंग दे रहा है तो बी की रीडिंग बताओ। फिर वो कह रहा है क्लॉक सी अगर 15 सेकंड दे रहा है तो बी की रीडिंग बताओ, ठीक है। तो पहले तो इस मुद्दे की बात करते हैं कि दो इवेंट्स में 600 सेकंड का फर्क है क्लॉक ए के मुताबिक, तो बी के मुताबिक क्या होगा। तो हम फर्क जानते हैं कि क्लॉक ए को क्लॉक बी में कन्वर्ट करना है, तो 600 सेकंड क्लॉक ए पे, बी में अब देखते हैं ए और बी कंसाइड कहाँ पे करते हैं। तो ये देखो 290 512 एक एक्सट्रीम वैल्यू ये है, और 125 और 312, तो ये वो मकामात हैं जहां पे इनकी वैल्यू ए आपको मालूम है। तो मैं इनके आपस के फर्क देख लेता हूँ। 290 मनफी 125, यानी ये जो डिफरेंस आएगा इसकी उतना ही होना चाहिए जितना 512 और 312 का है, तो वो हमने ले लिया। अब इस सारे को मैं क्लॉक ए से कट जाएगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगे उनको सॉल्व करेंगे तो 495 सेकंड आएगा क्लॉक बी पे, ठीक है। यानी अगर क्लॉक ए ने 600 सेकंड का इवेंट का डिफरेंस दिखाया है तो क्लॉक बी 495 सेकंड का दिखाएगा। इसी तरह का क्लॉक सी का कंसेप्ट ले लेते हैं। पहले अब हम क्लॉक ए को बी में लेके जाएंगे, फिर बी को सी में लेके जाएंगे, क्योंकि ए और सी अगर आप देखें कहीं पे भी कंसाइड नहीं कर रहे, यानी ए और सी की रीडिंग कहीं पे भी एक जैसी नहीं दी गई। तो पहले हम ए और बी, फिर बी से किस पे जाएंगे, सी पे। तो 600 सेकंड क्लॉक ए पे है, उसी तरीके से 290 मनफी 125 का फर्क लिया, फिर 512 312 का लिया। अब बी और सी चूंकि दो जगहों पे कंसाइड कर रहे हैं, 200 और 142 पे, और 25 और 92 पे, तो हम पहले ऊपर सी का फर्क रखते हैं। 142 एक्सट्रीमिस्ट है, दूसरी तरफ 92 है, तो 142 माइनस 92, ये क्लॉक सी पे था। फिर इसी लम्हे बी क्या था, 200 और ये 25, उसका डिफरेंस ले लिया। ये बी वाली वैल्यू बी से कट जाएगी, ए वाली ए से, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो बाकी बचेंगी उसको सॉल्व करेंगे तो 141 सेकंड आएंगे क्लॉक सी पे। ये मामला भी हो गया। अब वो कहता है क्लॉक ए रीड करता है 400 सेकंड, क्लॉक बी की वैल्यू बताओ। अब इस तस्वीर का मुद्दा एक तरह से खत्म हो गया। अब आगे चलते हैं। हम कह देते हैं कि भाई आपके पास आपने फार्मूला लिखना है कि आपके टाइम जो बी पे होगा, जबकि गिवन टाइम किस पे है, ए पे, कि ए की रीडिंग कितनी है 400, तो बी की रीडिंग बताओ। हम कह देते हैं कि वाई टाइम होगा किस पे, क्लॉक बी पे, और एक्स टाइम होगा किस पे, क्लॉक ए पे। तो इस लिहाज से आप कह सकते हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, ठीक है। अब आपके पास एक लाइन की इक्वेशन आ गई, दो आप लाइन के साथ करेंगे तो दो पॉइंट्स आप ले लेते हैं। अब ये बी की वैल्यू आप और ए की वैल्यू का पॉइंट्स आपने ले लिए, ठीक है। मैंने इनको वैल्यू दे दिया। अब आप देख भी सकते हैं कि ये 512 है, 290 इस जगह पे जो कंसाइड कर रहा था, 312 और 125 इन पॉइंट्स को ले लिया, ठीक है। अब आपकी लाइन के लिहाज से आपने लिखा 125 बराबर है 312 एम प्लस बी, 290 बराबर है 512 एम प्लस बी। एम यहाँ पे स्लोप को जाहिर करेगा। अभी मैं बी की वैल्यू अगर खत्म कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो आपके पास माइनस 165 माइनस 200 आ जाएंगे। यहाँ से एम की वैल्यू 33/40 आ जाएगी। अब जो लाइन की इस एम की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में डाल दो चाहे इक्वेशन 2 में डाल दो, तो मैंने इक्वेशन 1 में वो वैल्यू डाल दी। अब सारी वैल्यूज पता थी, बी की वैल्यू निकल आएगी। अब हम एक ऐसी अननोन वैल्यू की जानिब चलते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स, एक्स की कौन सी वैल्यू लगाई जाए, क्योंकि x का टाइम किस पे है, क्लॉक ए पे। तो गिवन डाटा के मुताबिक x 400 सेकंड था, तो x की वैल्यू 400 डाल दी। अब ये सारी वैल्यू लेंगे तो 198 सेकंड आ जाएगा। तो y टाइम किस पे था, b पे, तो b का टाइम कितना आ गया, 198 सेकंड आ गया।
इसी सोच पे आपके पास क्लॉक सी 15 सेकंड दे रहा है, बी की रीडिंग बतानी है, कोई फ़र्क नहीं है, सेम उसी तरह। अब हम चाहते क्या है कि आपने फ़ॉर्मूला लेना है क्लॉक बी का, जबकि गिवन टाइम किसका है, सी का। उसी तरीके से हम कह देंगे कि बी क्लॉक का टाइम वाई है, एक्स क्लॉक सी पे, तो उसी पेयर ले लेंगे। आपके पास 92, 25, 142 और 200। आप देख सकते हैं कि 142 और 200 एक जगह पे कॉमन है, 25 और 92 एक जगह पे कॉमन है। तो अब आपके पास लाइन की इक्वेशन लगा दी। अब 25 बराबर है 92 और m प्लस बी, इसी तरह 200 बराबर है आपके पास 142 MP। इनमें से b को खत्म करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, 175 और माइनस 50 m आ जाएगा, ये 7/2 आ जाएगा। इस वैल्यू को किसी 3 या 4 में से किसी एक में डाल देते हैं। अब यहाँ से आप b की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, -27। इस b की वैल्यू को वापस लाइन की इक्वेशन में डाल देते हैं, क्योंकि अब हमें m भी पता है, b भी पता है। एक्स वो वैल्यू थी जो हमने किसके लिए तय की थी, जो क्लॉक सी पे थी, वो हमें पता है कि क्लॉक सी का 15 है सेकंड, तो एक्स की वैल्यू 15 डाल दी, तो ये माइनस के 245 सेकंड आ जाएंगे, तो ये बी क्लॉक की टाइम आ जाएगा आपके पास। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।